घर किसका है, मार किसको पड़ रही है? पता ही नहीं चला कहाँ से शुरू करें पहले ये बताओ? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश से लेके अभी पता है मैंने 4:30 बजे के शो का अपने शो का टाइटल क्या डाला है? यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक दद्दर डिस्को। क्योंकि वास्तविकता यही है। आई नो। तो चलिए पहले वो वहीं से शुरू कर लेते हैं जहाँ पे मिलॉट साहब की जो घर जली है और घर चलो के बात हाँ, साथ-साथ उजड़ा चलो। चमन सब कुछ हो गया। मतलब देखिए जलना कुछ और है, जल कहीं कुछ और रहा है और राजकुमार का एक गा राज कपूर साहब का एक गाना और है कि कहीं आग ना लग जाए। तो आग लगी इसके बाद देखिए कमाल है देखिए एडवोकेट लोग से कितना लोग डरते हैं चाहे आप किसी पोजीशन पे हो। फायर चीफ ने कहा नहीं नहीं कोई कैश नहीं मिला। 5 घंटे बाद देखा कि वीडियो बाहर वायरल हो रहा है तो फिर बोला नहीं नहीं कैश मिला था। अच्छा कमाल की बात है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो हो ही रहा है। कैश इतना जला कि उड़ के उसको डंप करके उसको देखा कि अगर सही ढंग से किया जाए तो उन जले हुए नोटों के टुकड़े लॉन में भी यहाँ वहां बिखरे हुए हैं। 3 जजों हुँ, की उसके बाद 24 घंटे बाद कमेटी बनाई गई। हुँ। फिर मुझे याद आया आदरणीय चंद्रचूड़ सिंह साहब। सर ये जो जज साहब हैं अ, ये जब जज साहब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हुए घालमेल के इन पे आरोप लगे थे पता है 2018 में एफआईआर में नाम था सीबीआई की बात चली थी। हुँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टे लगाओ। गजब बात है माय लॉर्ड का मतलब समझते हो? माय लॉर्ड का मतलब तुम लोग न्यायाधीश कहते हो हिंदी में लेकिन अंग्रेजी में माय लॉर्ड का मतलब भगवान ही है। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है तो ट्रीटमेंट भी वैसे ही करेंगे ना हम भगवान की तरह। तुम लोग जज को पकड़ो। अभी आप देखिए ये सारा प्रकरण हो गया बड़ी बेशर्मी के साथ 3 जो जज लोगों को नियुक्त किया गया कि यही चेक करेंगे। मतलब एक और शेर याद आ गया मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा। इसका मतलब है दर्शकों को मैं समझा दूं कि मेरा कातिल ही मेरा जज है तो मेरे फेवर में फैसला कैसे दे सकता है। ये तीनों जज सर किस सिस्टम से आए हुए हैं सर? कॉलेजियम से। इसी कॉलेजियम का हिस्सा है। हुँ। ये जज साहब भी कॉलेजियम से आए हुए हैं। मोदी जी ने प्रयास किया था 2015 में बोला कॉलेजियम बदलना होगा। ये जले जले नोट बताइए गड्डियाँ देखो भैंस की आँख, ये 15 करोड़ नहीं है साहब, सर बहुत ज्यादा माल है। ये ये 150-200 करोड़ के करीब में है। सर ये बहुत ज्यादा माल है सर। ये तो टिप ऑफ द आइस है। ठीक है तो ये जज लोग अच्छा जज को आज तक आपने सुना है कि किसी जज के ऊपर महाभियोग लगा है? 1994 में लगना था। सारे नेता बोले बाद में कि नहीं 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 ये ठीक नहीं है। एक 97 के आसपास ऐसा ही केस आया था तो इसके पहले लगता उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया बोला नहीं छोड़ो। तो इनके साथ ऐसा है कि ये जज कार्रवाई करेंगे तो वर्मा साहब नहीं बोलेंगे बाकी जजों को अबे खाली हम ही हुँ। हमाम में नंगे हैं। उतारे पैंट तुम्हारी तुम ये सब देखो हमाम में नंगे हो अगर हम निपटे और हमने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। आहा अच्छा ये एक अलग वो है। ये एक रास्ते अलग ही कैसे मिले? नहीं नहीं ये एक अलग अवैध केस है सर। एक तो नोट जलना ठीक है नोट लेना देना तो अपराध है ही इनलीगली लेकिन नोटों को डिस्ट्रॉय करना ये अपने आप में अलग अपराध है। ये अलग अपराध है इसकी जांच कहां से होगी? तो खैर वही बात कि फिर वही कॉलेजियम्स के द्वारा चुने गए जज लोग कहेंगे और लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कुछ नहीं देखिएगा इनको हटा दिया जाएगा तो नहीं ऐसा है। ये ऐसे जगह पे भेज दिए जाएंगे जहां पे ज्यादा केसेस वेसेस ना रहे मामला रफा दफा कर दिया। नहीं, अभी वो आया ना इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया है कि इनको कोई भी केस ना दें अभी, टेम्परेरीली जब तक ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। हाँ तो ठीक है इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा आपको कुछ लगता कुछ। है आपको लगता है इतनी आग के बाद अभी ये कारपेट के नीचे डाल पाएँगे? हाँ हाँ डाल देंगे बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जजों को सर 2015 में मोदी जी चाहते थे देखिए मैं बहुत दायित्व के साथ कहता हूँ इतना आसान नहीं है इस सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल है।
लोग मोदी जी को गाली देने लगते हैं, मोदी जी काहे नहीं जुडिशियरी में रिफॉर्म कर देंगे? अरे मोदी जी में कुव्वत है, कर देंगे। करने का प्रयास किया था 2015 में। उसके बाद देखिए जुडिशियरी कैसे-कैसे खेल रचती है। उसके बाद एक पत्रकार अचानक से लगातार अपने प्राइम टाइम में शो करता है, जस्टिस लोया के केस में अभी तक अमित शाह संदिग्ध है। जस्टिस लोया के केस में अभी तक अमित शाह संदिग्ध है। जस्टिस लोया के बारे में हमें एक और एविडेंस प्राप्त हुआ है। क्या अमित शाह इसमें इन्वॉल्व है? इस प्रकार से प्राइम टाइम शो किए गए, दर्शकों को याद नहीं रहता। अभिषेक तिवारी खाली थोड़ी ना बैठा है। मैं तो चलता फिरता वो उसका मास्टरी की हूं उस आदमी के ऊपर, मैग्सेसे अवार्डधारी के ऊपर। जस्टिस लोया के ऊपर लगातार रवीश कुमार शो करते रहे, किसके इशारे पर करते रहे, सबको पता था। इसके बाद सुनिए सर, राफेल विवाद शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। प्रॉब्लम क्या था, सबको पता है। कुछ भी नहीं था। सबको पता था कि वेपन्स राफेल के अंदर भारत ने अपने हिसाब से कौन-कौन से चेंजेस कराए हैं और उसकी जानकारियां चीन तक पहुंच जाए। कमाल की बात है, कोर्ट के अंदर से पेपर लीक होता है और एनराम द हिंदू में छाप देता है। अभिषेक और तिवारी गधा बैठा हुआ। वो भी हिंदू में ही। हाँ, तो वो हिंदू में ही हम्म। कैसे लीक हुआ सुप्रीम कोर्ट से वो डॉक्यूमेंट? क्लोज्ड शीट में अरुण जेटली की तरफ से क्लोज्ड एनवेलप में दिया गया था। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी 2015 के अंदर कॉलेजियम को तोड़ने वाला प्रोग्राम लेकर के आए थे, तो इन्हें समझ में आ गया था कि भाई मोदी को 2019 में ही रोक दो, हो सकता है फिर इसका मन बदल जाए, फिर कुछ करने लगे। तो आज चंद्रचूड़ साहब नहीं है, कुछ दिन बाद उनके बेटे वकील बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट जज बनेंगे। ये बन गए। सिलसिला यूं ही चलता जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हटाने को लेकर के जो संवैधानिक प्रोसेस है, महाभियोग राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति दो एगो साइन करते हैं। जज की नियुक्ति के टाइम में एगो शपथ दिला देंगे और जो जज का उधर से जाके आएगा उस पे सिग्नेचर कर देना। हाँ, हाँ। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता सर, कोई पावर नहीं है। और प्रधानमंत्री तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, जुडिशियरी जरूर कर सकती है अपने आप को समय समय पर बताने के लिए। एक काम करो, चुनाव आयोग में विपक्ष का नेता होगा, मोदी जी पीएम होंगे, एक हम भी होंगे। तुम क्यों होगे भाई? फिर लात अच्छा, पड़ती है पार्लियामेंट से। इसी इसी जज साहब का जो दिल्ली में अभी पकड़े गए हैं, जरा इनका हेमंत सोरेन के करप्शन के ऊपर का वो जजमेंट पढ़ लीजिए। हम और आप हैरानी में थे ना। ठीक इलेक्शन से पहले जब वो रिलीज और ये सारा चल रहा था, हम और आप हैरानी में थे ना कि कैसे हुआ, ऐसे हुआ। अब तो पता चल गया ना कि कैसे हुआ। तो ये जो नेक्सस है ना सर, इसको तोड़ना मुश्किल है। इस देश में सोचिए सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज साहब रेफरेंस देते हैं कि यार किसी का अंतरंग वस्त्र खींच लेना, जब तक कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, रेप का अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ना ना ना, किसी का कपड़ा फाड़ देना, उसका चड्डी उतार लेना, ये सब इनरवेयर उतारना, इसको रेप बोला? गजब बात करते हो। हम माय लॉर्ड बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं यार नहीं है। मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं है साहब, ये आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि दे रिफ्यूजेस टू एंटरटेन अ प्ली फ्रॉम अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाँ? अब ठीक है, नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, अब तो आज अब वहां का भी हो गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी कहती हैं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर लेक्चरबाजी मत करो, ये केस हम नहीं ले रहे। तो इनके आप ये ऊपर अभी थोड़ा देखिए, सा माइनर लड़की के मन के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर क्या जाएगा? फिर ये अच्छा, उसका कपड़े फाड़ने का और उसके साथ ये सब प्रयास करने का मतलब फिर क्या था? वो उसको बेली डांस कराना चाहता था। आंखों से चीजें दिख रही है, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो सड़ गया है। अब आपको हमको तो पता ही है कि सलमान खान की गाड़ी बंदर चला रहा था। वो जो मंकी मैन का चला था ना, उसी टाइम में आपको याद होगा, छतों पर मंकी मैन आकर के दिल्ली 6 में आसपास लोगों को मुंह नोच रहा था, मुंह नोचवा करके एक आया था प्रकरण। वो जो मोबाइल युग के पहले के लोग होंगे, वो मेरी हम लोग की तरह जो पुराने चावल होंगे, उनको याद होगा कि मंकी मैन नाम का एक प्रकरण हुआ था। तो सलमान की गाड़ी मंकी मैन चला रहा था, ऐसे सड़क पे वो चढ़ गई। आज तक उस केस में कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, उस केस में जो सिपाही साहब ने जज साहब के साथ पहला बार जो बयान दिया था, वो सिपाही साहब कहाँ है, थोड़ा पता कर लीजिए।
तो भारत की डेमोक्रेसी में ये जो न्यायपालिका है, संदेह के ही घेरे में नहीं, बहुत खराब, बहुत अलग हालत में, यहाँ दुर्दिन हुआ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं छब आपको एक चीज़ दिखाऊँगा अभी। नहीं, नहीं अभी सर, 1 थोड़ी मिनट मैं पूरा कर लूं, उसके बाद आप हुँ, कर लीजिए। हुँ, 26 रुपए चुराने के कारण, 26 रुपए चुराने के कारण एक आदमी 14 साल जेल में रहता है। या आप कल्पना कीजिए कि सर किस अंधेर दुनिया में हम हैं और कह रहे हैं कि हम बराबर हैं सर। जी। सर रणवीर अलाहाबादिया को 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग मिल गई, हाँ, हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आपको, हमको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? बट अब है ना हमारे खिलाड़ी लोग मैंने एक चीज़ देखा जहाँ बोलते नहीं, नहीं सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ही एविडेंस आ जाता है उसके बाद। हुँ। सब लोग देख रहे हैं यार ये क्या है भाई? ये तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को गड्ढे में डाल रहा है। अब ऐसा क्या प्रेशर आया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि एक तो एविडेंस देना पड़ा, दूसरा अगर आप ये देखें कि भाई कोलिजियम के अंदर अब झगड़े हो रहे हैं कि साहब ये क्या किया आपने? हाँ, कॉलेजियम के अंदर बिल्कुल सही न्यूज़ है, बिल्कुल सही न्यूज़ है। ठीक है, ये मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ। किया आपने? ये क्या कर रहे हो सर? आपने तो हमारे को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तो मुझे ये बताओ, ये क्या प्रेशर टैक्टिक चल रही है पीछे से भी कुछ कुछ तो चल रहा है। देखिए, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि 2015 वाला चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो जाए, ये संभव नहीं था। 2019 में हटा नहीं ना पाए तुम मोदी को, और 2024 में भी नहीं हटा पाए, वो तो नहीं हटा। अब क्या है कि मोदी को ये बात समझ में आ गई कि देखो यार, मैं ऊपर ऊपर लाख योगी से कार्रवाई करवा लूं, बुलडोजर चलवा लूं, लॉन्ग टर्म गेम महाराष्ट्र में में होती है। हाँ, महाराष्ट्र में बुलडोजर चलवा दूं, जब तक यहां ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। इसमें कुछ मूलभूत चेंजेस होने आवश्यक है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि इसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी को लगातार गालियां पड़ती है कि मोदी मुल्ला है, मोदी नालायक है, मोदी से कुछ हो नहीं रहा है, मोदी नकारा है। लेकिन आप स्वयं कभी उस फंडामेंटल को नहीं समझे हैं कि कॉलेजियम कितना पावरफुल है। अभी लड़ाई इस बात की हो रही है कि वर्मा की तरफ से मैसेज पहुंचाया गया, जो मैंने कहा कि खाली हम ही नहीं है इस हमाम में नंगे। अगर हम नंगे हुए तो सबको नंगा करेंगे। और जिन जजेस साहब में से एक दो और जो हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको तो जानते हैं कितना मुश्किल है, वो भी दूध के धुले नहीं है सर। सबसे समस्या क्या है बड़ी, कि ये लोग दो इंपॉर्टेंट चीज में नहीं आते। एक तो इनकी आय का क्या क्या स्रोत है और कहां ये अपडेट ही नहीं रहता। तो कितना पैसा है, रुपया है, सब इस सबसे परे हैं। तो पहला भगवान वाला गुण। लेकिन दूसरा भगवान वाला गुण इससे खतरनाक है, ये आरटीआई के अंदर नहीं आते। हाँ, अभी सब आएँगे। ये आप पूछेंगे कि ये जजमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, ये जो भी एंटरटेन करने से मना कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पे। टेक्निकली उस पे जिसने ये किया उसके ऊपर पॉस्को लगना चाहिए था।